गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। संसार में मनुष्य का जन्म ही जागने और जगाने के लिए हुआ है। आत्मिक ज्वाला जो प्रज्वलित होती है वह कभी बुझती नहीं, इसलिए सोने का अवसर है ही नहीं। निद्रा में भी काम है और नींद भी एक क्रिया है। तो जागृत जन निद्रा को कर्तव्य समझ उसे करते हैं। वस्तुतः जागृतावस्था को ही जीवन कह सकते हैं, क्योंकि सुषुप्तावस्था को अस्थायी मृत्यु मानना चाहिए। हर मानव के लिए दिन और रात, जागना और सोना, चेतन और अचेतन की स्थितियां नित्य आती हैं, फिर भी वह कुछ सीख नहीं पाता। प्रकृति ने, सूर्य और चंद्र ने, आकाश और पाताल ने कर्म के चक्र का विधान बनाया है, जिसे मानव को भी अपने जीवन में उतारना ही होगा। प्रकृति कभी सोती नहीं, सूर्य कभी ठहरता नहीं, अनवरत चलते जाना ही इनका कर्तव्य है। मानव इस कर्तव्य से अलग नहीं है। पैराचेंज। जीवन को चेतन बनाया जाए, जागृत किया जाए, कर्तव्योन्मुख किया जाए। इसे कभी कर्तव्य से विमुख नहीं रहना है। अधिसंख्य लोग जागते हुए भी सोते रहते हैं, अपने कर्तव्यों का बोध नहीं कर पाते, बस अन्य जीवों की तरह खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, सोते जागते हैं। यह समझने में असमर्थ रहते हैं कि वे मानव हैं। वे अपने को अन्य प्राणियों से पृथक नहीं जान पाते हैं, इसलिए उनका दुर्भाग्य है कि वे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हैं। वे भगवान होकर भी पत्थर हैं। उनमें जागने की शक्ति नहीं रह गई। वे सोते रहने में ही सुख की अनुभूति करते हैं। वे ईश्वरत्व के रहते हुए भी शरीर के मोह में फंसे हैं और सदैव ऐसे सोए रहते हैं कि कभी जागते ही नहीं हैं। इसलिए यहाँ सोना मना है। इस जगत में सावधान होकर, सतर्क होकर चेतन स्वरूप को धारण करना है। इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। जीवन को अंधकार में रात्रि नहीं, प्रकाश में दिन बनाना अनिवार्य है। स्वयं जागना और सोने वालों को जगाना, यही धर्म की राह है। एक पथिक सदैव इस धर्म ध्वजा जागते रहो को फहराता चलता है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब समेत कई राज्यों ने तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान को शुरू कर पाने में जिस तरह हाथ खड़े कर दिए, वह निराशाजनक भी है और चिंताजनक भी। कुछ राज्यों ने तो पहले ही कह दिया था कि वे 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण का काम शुरू नहीं कर पाएंगे। इन सभी की माने तो उनके पास पर्याप्त टीके नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार का यह कहना है कि राज्यों के पास अभी 1 करोड़ टीके हैं। आखिर समस्या कहाँ है और क्यों है? यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि जिस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वह बाधित होता दिख रहा है। क्या इसके पीछे तैयारियों की कमी जिम्मेदार है या फिर
राज्यों ने समय से टीके नहीं खरीदे अथवा टीकों के उत्पादन और उनकी आपूर्ति में कोई समस्या खड़ी हो गई है। क्या टीकों की उपलब्धता का अनुमान लगाए बगैर अगले चरण के टीकाकरण की घोषणा कर दी गई? इन सभी सवालों के जवाब सामने आने ही चाहिए ताकि टीकाकरण केंद्रों और आम जनता का असमंजस खत्म हो। जहां केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हों, वहीं राज्यों को यह देखना होगा कि टीकाकरण द्रुत गति से हो। पैराचेन यदि टीकों का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो एक तो टीका बनाने वाली कंपनियों की हर संभव मदद की जाए और दूसरे स्पुतनिक श्रेणी के टीकों का अधिकाधिक आयात प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। आखिर वे भारतीय फार्मा कंपनियां टीके का उत्पादन क्यों नहीं कर सकती जो ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन फिलहाल किसी कारण टीके नहीं बना रही है। टीकों की उपलब्धता बढ़ाने का काम इसलिए सचमुच युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करके ही कोरोना के कहर से बचा जा सकता है। टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने और उसकी गति तेज करते हुए यह भी देखना होगा कि पहले किन राज्यों को प्राथमिकता दी जाए, जहां संक्रमण ज़्यादा तेज है अथवा जहां अभी कम है। टीकाकरण अभियान की रफ्तार हर दिन बढ़ानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की ज़बरदस्त आशंका है। इस आशंका के बीच प्रतिदिन 30 से 32 लाख लोगों के टीकाकरण से बात बनने वाली नहीं है क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। माना जा रहा है कि संक्रमण की तीसरी लहर आने में 40 से 50 दिन का ही समय शेष है। जो भी हो, यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि संक्रमण की तीसरी लहर आने के पहले कम से कम 50 से 60 करोड़ लोगों को टीके अवश्य लग जाएं। स्टॉप।